चाणक्य नीति एक ऐसा भारतीय ग्रंथ है जिसे पढ़कर पश्चात विद्वान भी दांतों तले उंगली दबाते हैं। यही वह प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें लोक व्यवहार सिद्धांत एवं राजनीति की ऐसी अधिक शिक्षाएं दी हुई है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। अतः अपने कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। चाणक्य को अर्थशास्त्र से संबंधित होने के कारण कौटिल्य भी कहा गया है। कौटिल्य का अर्थ है जो कूटनीति में प्रवीण हो। चाणक्य की कूटनीति से राजा और प्रजा दोनों को ही लाभ होता है। चाणक्य के राजनीति शास्त्र से सभी वर्गों ने अब तक लाभ उठाया है और प्राचीन काल से उठाते आ रहे हैं। तो आओ कथा शुरू करते हैं। बंधु बांधव यदि संकट की घड़ियों में साथ नहीं देते तो उन्हें बंधु अथवा परिजन कहना व्यर्थ है। चाणक्य की ये बातें देखने और सुनने में बहुत सामान्य लगती है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण में इन बातों को देखकर भी समझ नहीं पाता तो उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा नहीं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने बंधु बांधवों की ही नहीं, जहाँ तक हो सके जन सामान्य की भी सेवा में हाथ बढ़ाए। यो ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं निष्ठमेव च। अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें निश्चय होता है कि वे अमुक कार्य कर सकते हैं अथवा उनके द्वारा किसी कार्य का होना संभव है, परंतु वे ऐसे कार्य के पीछे भागते हैं जिसके संबंध में उन्हें किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता, अर्थात उन्हें संदेह होता है कि संभवतः जो कार्य हम करना चाहते हैं वह पूर्ण हो। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति उस कार्य से वंचित रह जाते हैं और जिसके संबंध में उन्हें पूर्ण होने की आशा रहती है उस कार्य के सिद्ध होने में भी विघ्न पड़ सकते हैं। जो व्यक्ति अनिश्चित पदार्थों की कामना करके उनके पीछे भागता है उसका फल यही होता है कि अनिश्चित वस्तु का तो मिलना असंभव होता ही है, परंतु निश्चित वस्तु के लिए प्रयत्न न करने के कारण वह भी हाथ से निकल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को सामान्य भाषा में शेख चिल्ली कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मजदूरी करके अपना पेट पालता है और 10-20 पैसे की मदद भी करता है तो उसे अपना भावी कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जो उसके साधनों के अनुरूप हो। यदि वह शेख चिल्ली की तरह से यह सोचने लगे कि 4 पैसे जमा करके एक मुर्गी खरीदूंगा और उसके दिए गए अंडों से जो आमदनी होगी उससे मकान बनाऊंगा और मकान बनाने पर मैं विवाह करूंगा और विवाह होने पर बच्चा पैदा होगा, उस समय यदि पत्नी मेरी अवहेलना करेगी तो मैं उसे दुत्कार दूंगा अथवा लातों से पीट कर उसे घर से बाहर कर दूंगा। इसी प्रकार के एक किस्से में शेख चिल्ली ने कई दिन की कमाई से जो थोड़ा सा आटा इकट्ठा किया था और जिसे एक हंडिया में डालकर अपनी चारपाई के ऊपर लटका रखा था, लात मारते ही वह आटे की हंडिया नष्ट हो गई और शेख चिल्ली का सपना तो भंग हुआ ही, इसके साथ ही जो 1-2 समय के भोजन के लिए घर में आटा रखा था वह भी हंडिया फूट जाने से समाप्त हो गया। शिकारी प्रायः ऐसा सोचता है कि एक आध चिड़िया पकड़ने से मेरा काम नहीं चलेगा तो वह जाल में फंसी हुई चिड़िया की बजाय दूसरी चिड़ियों की तरफ भागता है। इतनी देर में हाथ में आई हुई चिड़िया भी उड़ जाती है। ऐसी कहानी है कि एक व्याध ने पक्षियों को पकड़ने के लिए एक पेड़ पर जाल फैलाया। बहुत से छोटे छोटे पक्षी फलों के लालच में उस वृक्ष तक पहुँचे और जाल में फंसते गए, परंतु जब बहेलिया उस जाल को समेटने के लिए आया तो सब पक्षियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि क्यों न हम इस जाल को ही ले उड़ें। इस प्रकार उस बहेलिये के हाथ से वे चिड़िया भी निकल गईं जो उसके पास 2-4 दिन पहले से कैद थी। वह अपने जाल से भी हाथ धो बैठा। भावार्थ यही है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसे वह पूरा कर सके। ऐसे कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए जिसमें असफल होने की संभावना हो। वरेत कुल जान प्राज्ञो विरूपाम्पि कन्यकाम रूपशीलान न नीचे से विवाह सदृशे कुले। इस श्लोक का अर्थ यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को कुलीन घर की कन्या से ही विवाह करना चाहिए, उसे सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन कन्या का रूप भले ही सामान्य हो, परंतु व्यक्ति को अपना संबंध कुलीन घराने की कन्या से ही करना चाहिए। इसके विपरीत नीच कुल की सुंदर कन्या से केवल उसका रूप देखकर संबंध स्थापित करना उचित नहीं। कहने का अर्थ यही है कि विवाह एक ऐसा संबंध है जो समान स्तर के परिवारों में ही होना चाहिए। केवल रूप के पीछे भागकर व्यक्ति यदि नीच कुल की कन्या से विवाह करता है तो यह बात न तो उसके स्वयं के हित की होती है और न समाज के। इसलिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने कुल के सम्मान के अनुरूप ही संबंध स्थापित करे। चाणक्य के इस कथन का भावार्थ यह है कि स्त्री में लज्जा, चातुर्य और शालीनता आदि गुण वंश परंपरा से ही आते हैं। रूप से उनका कोई संबंध नहीं होता। रूप सदा न रहने वाली चीज है, वह नश्वर है। कुछ शास्त्रकारों ने यह भी कहा है कि रूपवती भार्या अर्थात अत्यंत रूप वाली स्त्री एक प्रकार से मनुष्य की शत्रु होती है। इसका अर्थ यही है कि रूप के कारण अनेक स्त्रियां ईर्ष्या, द्वेष और दाह का कारण बनती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह केवल रूप के पीछे न पड़कर गुणों की कद्र करना सीखे। इस श्लोक का अर्थ चाणक्य के अन्य संदर्भ में कहे गए उस श्लोक के समान है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा है, परंतु आजकल जन सामान्य में जो विचार पाया जाता है उसमें इन
तीनों बातों का ही ध्यान नहीं रखा जाता। अधिकांश व्यक्ति न तो कुलीन घराने की बात सोचते हैं और न बुद्धिमान शत्रु की। प्रायः सभी नवयुवकों का ध्यान लड़की के सौंदर्य की ओर ही होता है और केवल सौंदर्य के पीछे भागने वालों को कन्या के घराने की कुलीनता के संबंध में अधिक जानने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसका फल यह होता है कि अंत में वह परिवार दुखों का शिकार हो जाता है। या तो पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ती है अथवा पति के परिवार वाले व्यक्ति उसे यातना देकर मार डालते हैं। नखीनां च नदीनां च शृंगीना शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। इस श्लोक का अर्थ यह है कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई नदी पार करना चाहते हैं तो आपको किसी व्यक्ति के यह कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि नदी का प्रवाह अथवा गहराई कितनी है, क्योंकि नदी के प्रवाह और उसकी गहराई के संबंध में कोई निश्चित धारणा कभी नहीं बनाई जा सकती। इसलिए आप यदि नदी में उतरते हैं तो आपका सावधान रहना आवश्यक है। इसी प्रकार शस्त्रधारी व्यक्ति अथवा लंबे नाखून वाले सिंह, भालू अथवा बाघ आदि पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके संबंध में आप इस बात के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते कि वे आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। हिंसक पशु तो स्वभाव से ही आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति सदा धोखा खाता है। इसी प्रकार चाणक्य का यह कहना भी है कि स्त्रियों और राजपरिवारों का भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि न जाने वे कब स्वार्थवश आपका अहित कर बैठें। नदी के वेग के संबंध में स्थितियां सदैव अनिश्चित रहती है, इसलिए उसकी गहराई और उसके प्रवाह की तेजी के संबंध विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी का कहा मानकर स्वयं निश्चित हुए बिना नदी में उतर पड़ेगा तो संभव है कि वह भंवर में फंसकर फिर कभी बाहर ही न आ सके। इसलिए उन्हें पार करना एक साधारण सी बात मानकर उनमें उतर जाना महान मूर्खता है। आज के युग में भी चाणक्य की ये बातें पूर्णतया सत्य और सही प्रतीत होती है। जिस प्रकार दुनिया भर में आतंकवाद का बोलबाला है, आप किसी शस्त्रधारी व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? यदि शस्त्रधारी व्यक्ति आपसे मीठी बातें करे और आपको यह विश्वास दिलाए कि वह आप पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, तो भी उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शस्त्र एक ऐसा बल है जो सामान्य व्यक्ति के बल से कहीं अधिक संहारक होता है। मनुष्य का मन चंचल होने के कारण भी यह नहीं कहा जा सकता कि शस्त्रधारी व्यक्ति का मन कब बदल जाएगा। अनेक बार समाचार पत्रों में इस प्रकार की बातें पढ़ने में आई है कि किसी व्यक्ति को 8-10 साल से अधिक समय के पालतू कुत्ते ने काट खाया, जबकि कुत्ते की स्वामी व्यक्ति के संबंध में प्रायः सभी व्यक्ति आश्वस्त होते हैं। कुत्ता भले ही अधिक लंबे नाखूनों वाला और सिंह तथा भालू आदि की तरह से हिंसक भी नहीं, परंतु वह भी उन्हीं की जाति का होने के कारण जब ऐसा काम कर देता है तो भला लंबे नाखूनों वाले हिंसक पशुओं पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? इसका एक प्रमाण यह भी है कि कई बार सर्कस के भालू और सिंह आदि ने बिगड़कर अपने मालिक पर आक्रमण किया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सदैव ही ऐसे हिंसक पशुओं से बचू कर रहे, उनसे सतर्क रहे। चाणक्य की ऐसी मान्यता है कि बहुत सी स्त्रियां कहती कुछ है तथा करती कुछ और है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां भी होती है जो प्रेम किसी से करती है और प्रेम का प्रदर्शन किसी अन्य व्यक्ति से करती है। इसलिए चाणक्य का कहना है कि एकाएक उनकी स्वामी व्यक्ति अथवा पतिव्रता होने पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चाणक्य का राजपरिवार में विश्वास न करने का एक कारण यह है कि राजनीति सदा से परिवर्तनशील रही है। राजपरिवार के लोग अपने स्वार्थों के कारण अपनी नीतियां बदलते रहते हैं। वे अपने स्वार्थ के अनुरूप ही किसी को मित्र अथवा शत्रु मानते हैं। किसी समय के शत्रु राजनीति में कभी मित्र भी बन जाते हैं और बहुत काल तक मित्र रहने वाले शत्रु भी बन जाते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया जो उनके निकट संबंधी थे। मध्ययुगीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य प्राप्ति के बेटे ने बाप, भाइयों और अन्य संबंधियों को तलवार के घाट उतार दिया। इसलिए चाणक्य का यह कहना सर्वथा उचित है कि राजपरिवार से उसके हितों को परिप्रेक्ष्य में रखकर ही संबंध बनाना चाहिए। यह जानकर सब पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वे आपके परिचित अथवा मित्र हैं। आज की राजनीति तो इस विचार से और भी अधिक विकृत हो चुकी है। कोई भी राजनीतिज्ञ व्यक्ति या नहीं कह सकता कि उसका दामन अछूता है। राजनीति का एक पहलू यह भी है कि जहां वह एक पक्ष में बहुत से लोगों का हित सिद्ध करता है, वहीं दूसरी और अनेक व्यक्ति उसमें नानी की संभावना भी देखते हैं। इसलिए चाणक्य का यह कहना असर होता उचित है कि राजपरिवार के लोगों से बचकर आने में ही कल्याण है।
विषाद्यमृतं ग्राह्य मेध्याद्पि कांचन नीचाद्प्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नन दुष्कुलाद्पि। चाणक्य का मत है कि यदि विष में से अमृत की प्राप्ति होती है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी गंदी जगह सोना आदि कोई मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो उसे भी उठा लेना चाहिए। अर्थात यदि किसी नीच व्यक्ति के पास अच्छी विद्या है, अच्छा गुण है तो उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य यह भी मानते हैं कि यदि कोई नीच कुल की शालीन स्त्री अच्छे गुणों से युक्त है तो उसे ग्रहण करने में भी कोई हानि नहीं, उसके परिवार की चिंता किए बिना उसको ग्रहण किया जा सकता है। अच्छे गुणों से युक्त नीच कुल की स्त्री को ग्रहण करते समय उसके परिवार के संबंध में चिंता करना लाभदायक नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अमृत, स्वर्ण, विद्या तथा गुण और स्त्री रत्न को ग्रहण करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अर्थात बुरे स्रोत से कोई उत्तम पदार्थ प्राप्त होता हो तो उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। चाणक्य ने एक स्थान पर यह भी कहा है कि नीच कुल की सुंदर कन्या से विवाह आदि नहीं करना चाहिए, परंतु यहाँ उसका संकेत इस ओर है कि भले ही कन्या छोटे कुल में उत्पन्न हुई हो, पर वह गुणवती हो तो उसे ग्रहण करने में चाणक्य आपत्ति नहीं समझते। यहाँ उन्होंने उसके गुणों की ओर संकेत किया है, उसके रूप की ओर नहीं। विवाह के संबंध में तो चाणक्य की यह स्पष्ट धारणा है कि वह तो समान स्तर के परिवार में ही होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि चाणक्य विवाह के बाद होने वाले परिणामों से पूर्णतया परिचित थे। जैसा कि आज हम देखते हैं कि समान स्तर और समान विचार वाले परिवारों में विवाह न होने के कारण व्यक्ति को अनेक संकटों से गुजरना पड़ता है। स्त्रीना द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा साहसन षड्गुणं चैव कामश्चाष्टगुणः स्मृतः। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि स्त्रियों के संबंध में चाणक्य का अध्ययन कितना गहन था। उनका कहना है कि स्त्रियां मनुष्य से 2 गुना अधिक भोजन करती है। इसके साथ ही चाणक्य का यह भी कहना है कि स्त्रियों में लज्जा पुरुष की अपेक्षा 4 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि आदमी उनके मन की कोई बात समझने में कभी पूर्णतया समर्थ नहीं होता। वह कितना भी प्रयत्न करे, स्त्रियां कभी भी खुलकर अपने मन की बात नहीं बताती। चाणक्य आगे कहते हैं कि स्त्रियों में साहस आदमियों की अपेक्षा 6 गुना अधिक होता है तथा उनमें काम वासना 8 गुना अधिक होती है। हम इस बात पर किसी तरह की टीका नहीं करना चाहते। चाणक्य का यह निष्कर्ष है कि स्त्री मनुष्य से दुगुना भोजन करती है। स्त्री की लज्जा के संबंध में तो प्रायः सभी परिचित है, इसलिए स्त्री के मन का भेद पाना अत्यंत कठिन कार्य है। साहस की सीमा के संबंध में भी यह कहा जा सकता है कि वह ऐसा कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाती जिसे पुरुष करने से पहले कई बार सोचेगा। काम वासना के संबंध में भी, जिसका लज्जा से संबंध है, सामान्य जन स्त्री का अनुमान नहीं कर सकता। लज्जा का आवरण ही इस बात को ढक कर रखता है, इसलिए प्रायः वासना संबंधी पहल मनुष्य की ओर से होती है, क्योंकि मनुष्य अपने मन की भावनाओं को अधिक देर तक छिपा नहीं सकता। संभवतः ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण मनुष्य को पहल करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होता। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।